सोमवार की सुबह धमदाहा भवानीपुर स्टेट हाईवे पर माधवनगर कॉलेज के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराब माफियों की तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 नाबालिगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में 19 वर्षीय राजनंदनी कुमारी, पिता सुरेश हेम्ब्रम निवासी सखुआ टोला शामिल है। राजनंदनी बीएचयू की मेधावी छात्रा बताई जा रही थी। वहीं दूसरी मृतका 11 वर्षीय मोनिका कुमारी घर सखुआ टोला की रहने वाली थी, जो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करती थी। दोनों छात्राओं की असमय मौत से परिवार समेत पूरे इलाके में मातम पसर गया है। हादसे में घायल छात्र की पहचान गंगाराम हेम्ब्रम के पुत्र रूपक हेम्ब्रम के रूप में हुई है। दोनों छात्राओं के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए थे। फिलहाल घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह सुबह 3 छात्र छात्रा सड़क किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान धमदाहा की ओर से आ रही शराब से लदी कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार शराब माफियों की थी, जो अवैध शराब की खेप लेकर जा रही थी। घटना के बाद कार चालक शराब माफिया कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर शराब माफियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इलाके में इस हादसे को लेकर गुस्सा साफ देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब माफियों का तांडव जारी है और इसी लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। शराब लदी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, 2 मौत हो गई है। लोगों ने सड़क जाम कर रखा है। हम लोग आए हैं, जेब साहब भी आए हैं, हम खाना बनाए भी आए हैं। इसमें हम लोग जो आए का प्रोसीजर है हम लोग तुरंत करवाएं। हम लोग आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन परिजन भी कह रहे हैं कि ठीक है सर, आप लोग का आश्वासन मांग रहे हैं। लेकिन कभी कभी किसी के करने पे थोड़ा सा समस्या हो रही है। कह रहे हैं कि लोग फोन कर रहे हैं, कई गालियाँ लोग कह रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे, जितनी कड़ी कार्रवाई होगी विधि समझ कार्रवाई करेंगे, इसमें कुछ समस्या नहीं। सर कब तक खाली होगी? 5 घंटे से जाम है। अब देखिए, वही मैंने कह भी दिया, गार्जियन तैयार जो हमसे मेरे और डीएम साहब ने कहा कि आप आश्वासन दे दीजिए, हम लोगों ने दे भी दिया, उन्हें लिखित आश्वासन दिया। वो लोग तैयार भी हैं, लेकिन लोग हैं जिन्हें कहीं समस्या हो रही है। हम लोग देख रहे हैं, इस पर तुरंत हम लोग कोशिश करेंगे। घटना हुई है, एक गाड़ी से जो है उसमें शराब लोड था, वो जो है 2 बच्ची को जो है कुचलते हुए यहाँ जो है एक्सीडेंट हो गया है। वो गाड़ी तो है लेकिन ड्राइवर उसका भाग गया है। 2 बच्ची जो है घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए यहाँ के ग्रामीण लोग जो है जाम किए हुए हैं, उसको जाम के लिए और उचित उस पर कार्रवाई या मुआवजा के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कुमार रविंद्र नाथ है, अंचलाधिकारी धमदाहा। ये धमदाहा में भी मौके पर पहुंचे हुए, क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए, जो घटना है ये तो बहुत ही दुखद घटना है, बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि 2 बच्चियों की जान चली गई इन शराब माफियाओं के द्वारा। अब पूरे बिहार में जो सुशासन की सरकार है वो कहता है कि शराब पूर्ण रूप से बंद है। तो अगर पूर्ण रूप से शराब बंद है तो फिर 2 बच्चियों का शराब की गाड़ी से हत्या कैसे हुआ, कैसे कुचला गया? तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है। शराब माफिया, जो शराब माफिया हैं, वो सरकार और प्रशासन के संरक्षण में उनका जो एक कारोबार है वो फूलता है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और सरकार की विफलता है। जो आप यहाँ से देखें, कोसों दूर दालकोला बॉर्डर है और वहां से यहाँ आने में उसको 5 या 6 थाने को टपना पड़ता है। इसके बाद ये घटना घटती है, तो इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। ये इतने थाना को टपके वो यहाँ कैसे आ गया? और दूसरी जो दुखद बात है, जो ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं कि ये थाना धमदाहा में पड़ता है, फिर भवानीपुर की पुलिस आके उस गाड़ी का डिक्की कैसे खोला?
उनको चाबी किस तरह से मिला, ये जांच का विषय है। कहीं न कहीं भवानीपुर पुलिस पे भी सवाल निशान खड़ा होता है। श्योर है, आपको चाबी मिला तो चाबी मिला कहां से, चाबी कहाँ से मिली? चाबी कहां से मिला, तो ये जांच का विषय है। मैं पूर्णिया के कप्तान से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और ऐसे दोषी पुलिस पदाधिकारी को अविलंब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है, एक्सीडेंटल जो हिट एंड रन में जो पैसा मिलता है 4 लाख, वो तो अलग बात है। इस पीड़ित परिवार को कम से कम सरकार की ओर से हमारी मांग है कि कम से कम 20-20 लाख रुपया उनके परिजन को मिलना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग। सर, परिजन के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि शराब की गाड़ी पे प्रशासन भी मौजूद थी, क्या इसका सच्चाई है सर? नहीं, ये तो अब उनका कहना है, जो प्रशासन मौजूद था या नहीं था, लेकिन ये तो जांच का विषय है। जो चाबी भवानीपुर को कैसे मिला, ये भवानीपुर का क्षेत्र भी नहीं पड़ता है, तो भवानीपुर मतलब पहले कैसे पहुंचे? शराब माफिया को बचाने के लिए वो लोग आए हुए थे। संभव मतलब किस ओर मतलब अंकित कर रहा है इस चीज को, जो वो जब भवानीपुर में पड़ रहा है तो फिर भवानीपुर थाना का ये एरिया भी नहीं पड़ता है। आप अमुना नगर कोई केस हो, आप वहां डायरी कराने जाएंगे तो वो कहेगा जी ये मेरा मतलब इलाका नहीं पड़ता है। तो फिर जब ये इलाका आपका नहीं पड़ता था तो फिर इस इलाके में आपने प्रवेश कैसे किया? तो ये कहीं न कहीं जांच का विषय है और प्रशासन की मिलीभगत से इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अन्यथा इतने दूर से शराब का कैरी नहीं होगा, इतनी भारी मात्रा में। ये सरकार और प्रशासन के संरक्षण में इस तरह की घटनाएं घट रही है। शराब माफिया खुलेआम इस तरह का मतलब मौत का सौदागर बना हुआ है, चलते हुए रोड पर कुचल रहा है लोगों को। तो ये सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है। सर, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, एक्स एमएलए धमदाहा।